जहां सुप्रीम कोर्ट से आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं, तो वहीं खुद चीफ जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से भी एक अहम खबर सामने आई है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा रवा साल 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, तो इस हवाले से मुसलसल ये खबरें सामने आ रही थी कि वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फाइसा को तौसी देने के लिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल के लिए फिक्स करने या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से ज़्यादा करने की आईनी तरमीम पर गौर कर रही है और हुकूमती अराकीन भी इसकी तरदीद नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ ने भी इस मामले को रद्द नहीं किया था, मगर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने अपनी खबर में दावा किया है कि खुद चीफ जस्टिस काजी फाइसा अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मूड में नहीं हैं और ज़राए के मुताबिक इस सूरत हाल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आगाह हैं और यह भी वाज़ेह रहे कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों के फैसले की सुप्रीम कोर्ट से मौतली के बाद हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए फिलहाल 2/3 अक्सरियत भी नहीं है और 3 जून से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करनी है और इसके लिए लार्जर बेंच बनाया जाएगा और इसलिए बेंच की तश्कील भी अहमियत इख्तियार कर गई है। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद। हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज की समाअत बराह रास्त नहीं दिखाई गई और इसके अलावा अगली समाअत के लिए, क्योंकि आज तो आर्गूमेंट भी नहीं दिए इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ कह रही है कि जिसे दिखाया जाए। एक तो अंदर का माहौल क्या था और ये क्या हुआ कि जिस केस की समाअत बराह रास्त दिखाई जा रही थी, यूट्यूब लाइव हो रहा था, वो आज नहीं हुआ? जी शाजिब, ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। इसमें कोई शक नहीं है कि लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज़ मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने किया अपने दौर में और क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन आज जो जिस तरीके से जो है वो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्हीं का फैसला था कि जी लाइव स्ट्रीमिंग ना हो और ये भी इतलात आ रही हैं कि दूसरे जजेस तो वो उनको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि लाइव स्ट्रीमिंग है या नहीं। जहाँ तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो SOPs बनाए गए हैं, SOPs में बड़ा वाज़ेह है कि जी 184(3) की सारी प्रोसीडिंग लाइव टेलीकास्ट होंगी और आम केसेस जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग 4 बजे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अपनी ही वेबसाइट अपने SOPs को फॉलो नहीं कर रहा और वो नैरेटिव जो हमारे जो है वो एग्जीक्यूटिव का है कि जी इमरान खान की तस्वीर ना दिखाई जाए, उनकी ऑडियोज़ ना आई जाए बाहर, तो वही अगर सुप्रीम कोर्ट उसको इंडोर्स कर रही है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सुप्रीम कोर्ट को इन मेरा ख्याल है मामूली मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। जब राइट ऑफ ऑडियंस दे दिया गया है एक आदमी को, अगर आपने अलाउ किया है तो फिर उसके लिए आपने SOPs अपने ही SOPs की वायलेशन क्यों की जा रही है? अगर बेहतर होता बेंच की तरफ से पहले क्लैरिफिकेशन आ जाती कि जी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही, उसकी वजह ये है। इसके अलावा भी कई केसेस हैं, सेंसिटिव केसेस में डिस्क्रिशन का इस्तेमाल होता है और अभी जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के हवाले से सो मोटो केस है, उसमें भी हम देखते हैं कि जो है वो लाइव टेलीकास्ट नहीं प्रोसीडिंग हुई। तो ये क्या वजह है कि SOPs सुप्रीम कोर्ट अपने ही उन पे वायलेशन कर रही है? मेरा ख्याल है कि या तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कोई कन्विक्टेड आदमी है, उसकी जो मामला है वो टेलीकास्ट ना हो लाइव, तो फिर तो ठीक है। तो दूसरा, जहाँ तक आप कह रहे हैं माहौल वैसे शायद बड़ा मैं देख रहा था कि तारीख कैसे कैसे नज़ारे दिखाती है। एक दौर था जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा और उनकी अलिया सरीना ईसा यहाँ साहिल खड़े थे साहिल के तौर पे और अपना केस प्लीड कर रहे थे और इमरान खान जो है वज़ीर आज़म थे। आज इमरान खान जो है वो जेल में है, मजबूर थे और उनकी बहनें जो हैं वो सामने बैठी थी। तो ये हमारी तारीख में क्या ऐसा लग रहा है कि जो है वो करैक्टर चेंज होते हैं, कभी एक करैक्टर इधर आ जाता है कभी इधर। तो यही मामला आज मैंने देखा कि जो है वो जस्टिस काजी फाइसा कोर्ट को कंडक्ट कर रहे हैं और वही जब हम देख रहे थे कि बज़ाहिर ऐसा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जब फाइल हुआ इमरान खान साहब के दौर में कि जी आज जा रहे हैं कल जा रहे हैं, लेकिन वो उनकी नहीं हो सका उनके। तो ये एक चीज़ मुझे जो उनकी इमरान खान की अपीयरेंस है वो ही ज़्यादा वही ज़्यादा इम्पैक्ट रहा उस पर पूरी प्रोसीडिंग में। और इसके अलावा तो जो कार्रवाई थी, जो मखदूम अली खान साहब के आर्गूमेंट थे उससे तो और फिर जजेस के रिस्पांस से तो यही लग रहा है कि जो जजमेंट है वो ओवरटर्न होगा और ये जो अमेंडमेंट है ये जो है वो इनको इंडोर्स किया जाएगा। ये जो जजेस इस वक्त बेंच में हैं ये इनके अपने जजमेंट हैं कि नैब जो है वो पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है और जो है वो इस मामले में नैब का रोल
जो है वो उस पर क्वेश्चन रहे हैं इन जजेस की तरफ से। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि नैब का जो पुराना जो जिस तरीके से नैब चलता रहा वो उसको इंडोर्स करें, ये अमेंडमेंट को इंडोर्स करेंगे और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हवाले से ये जजेस बात करते हैं। बाकी जो खान साहब अगर कोई बात करेंगे तो फिर उनको ये भी बताया जाएगा कि जवेद इकबाल साहब वाला दौर आप क्या उस तरह चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी जिस तरीके से जवेद इकबाल साहब ने लोगों को पाबंद सलासल रखा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के लिए भी आसान होगा चीज़ें बेंच के सामने कि जी पुराना नैब का, और जिसका वो अभी बज़ाहिर वो खुद भी नैब के केसेस में उनके जो पीटीआई के लोग हैं वो कहते हैं कि विक्टिम हैं, केसेस जेली हैं, या जो भी जिस तरीके से पोलिटिकल मोटिवेटेड हैं। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब किस तरह का मौका रखते हैं। ये बड़ी अहम बात है कि बाकी के इमरान खान साहब क्या किस तरीके से डिफेंड करेंगे अपने दौर में जो कुछ नैब कर रहा था या फिर इस कानून के हवाले से भी। मगर एक और अहम बात हुई और उस पर आज सुमोटो भी हो गया। आज अतर मिल्ला साहब ने कहा फैसल वाडा साहब के हवाले से जो उनका स्टेटमेंट है उनका नाम लिए बगैर कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दरहकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं। ये बड़ा अहम जुमला है कि क्या आप हमें अपनी प्रॉक्सीज के जरिए धमका रहे थे। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ना तो ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए, बट सुमोटो हो गया। ये क्या माहौल है और किस तरफ जा रही है सूरत हाल? पहली दफ़ा जस्टिस काजी फैसा ऐसा मामला टेकअप कर रहे हैं। हालांकि मेजॉरिटी जुडिशरी में ये बातें हुई कि जो है जो जिस तरह दबाव बढ़ रहा है और इस मामले में हमें कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देना चाहिए, लेकिन जस्टिस काजी फैसा उस मामले में बज़ाहिर जो है वो उन जजेस की वो जो उनका मौक़िफ़ था उसको इंडोर्स नहीं कर रहे थे। तो ये मामला जो है ये उसी के साथ मुंसलिक है। कमेटी ने अप्रूव नहीं किया। काजी फैसा साहब एक रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोट लिखा है और उस पर जो है वो कल मामला टेकअप होगा और बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई आर्डर होगा और ये फिर 6 जजेस के जो लेटर है उसके सो मोटो उसके साथ ही अटैच हो जाएगा मामला, क्योंकि वही सो मोटो चल रहा है। 3 रुकनी इस मामले को देखेगा। एक तरफ इतलात हैं कि जी हुकूमत जो है वो चाह रही है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग हो और जो इस वक्त जजेस इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में एक कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है और उसका इसमें कोई शक नहीं है कि बिगेस्ट बेनिफिशरी पीटीआई है और मौजूदा जो एग्जेक्टिव है उसको काफ़ी मसाइल होंगे और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग हो। लेकिन इन हालात में इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मेरा नहीं ख्याल होगा जब इस किस्म की स्टेटमेंट आएंगी और फैसल वाडा साहब और लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इतलात हैं कि जो है वो एक सेक्शन हुकूमत का वो एक्टिव है इस मामले में कि जी जो है वो जजेस और एग्जेक्टिव में जो टेंशन है वो कम हो। और क्योंकि ज़ाहिर बात है हम देखते हैं जिस रिसेंट हिस्ट्री में चाहे इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला हो चाहे काजी फैसा साहब का मामला जो है जजेस ने प्रिवेल किया है और एस्टैब्लिशमेंट को उसमें विक्ट्री नहीं हुई। चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब को निकालने में मुशर्रफ साहब को नहीं वो नाकाम रहे, इस तरह काजी फैसा साहब को नहीं निकाल सके। अब तो मेजॉरिटी अगर आप देखें जुडिशरी वो एक पेज पे है। आप लाहौर हाई कोर्ट के जो है वो उनकी फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास हुआ है, पेशावर हाई कोर्ट का है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौक़िफ़ आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जजेस क्या कह रहे हैं। तो और अगर यही सूरत हाल रही तो मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के हवाले से जो रिलीफ बनते हैं वो मजीद उनमें तेज़ी आएगी और एग्जेक्टिव पे मजीद दबाव बढ़ेगा। और आपकी स्टोरी के इंटरेस्टेड नहीं है जैसे काजी फैसा साहब, इसका क्या मतलब हुआ? वैसे इस वक्त 2 अक्सरियत भी नहीं हुकूमत के पास, मगर क्या ये फिर नहीं होना जा रहा है कि आईनी तरमीम हो, जज साहब की मुद्दत जो है चीफ जस्टिस की वो 3 साल हो जाए या फिर रिटायरमेंट एज बढ़ जाए? जी बिल्कुल। इसमें जो मेरी ख़बर तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है और ये हुकूमत को भी कन्वे कर दिया गया है कि वो 25 अक्टूबर को रिटायर होंगे। चाहे वो 2 साल हुकूमत हर जज का बढ़ा दे, चाहे वो 3 साल के टेनोर कर दे चीफ जस्टिस का, वो किसी मामले में भी अपना टेनोर एक्सटेंड करने के मूड में नहीं है, वो रिटायर होंगे। और ये बात हुकूमत को कन्वे हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी बता दिया गया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब हुकूमत पे है जुडिशल रिफॉर्म की बात हो रही है कि जी जजेस क्योंकि पेंशनरी एक बजट है उसको कम करने के लिए सारे जजेस का टेनोर 2-2 साल बढ़ा दिया जाए। वो एक असूली मामला है या चीफ जस्टिस का टेनोर 3 साल कर दिया जाए, क्योंकि कोई चीफ जस्टिस होते हैं अच्छे चीफ जस्टिस, उनके पास टाइम कम होता है, वो इस तरह की रिफॉर्म नहीं कर सकते। ये वो बातें हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अदलिया के हवाले से कोई भी ऐसा काम करना हो तो पार्लियामेंट सारे
जो है वो सारी पार्टीज एक पॉइंट पे हों तो तब बात है। अगर अब पीटीआई इस मामले को अपोज करेगी और अगर उनकी हुकूमत आएगी फिर ये इस किस्म की अमेंडमेंट होगी और चीज़ें फिर रिवर्स होंगी, उसका फ़ायदा नहीं है और अदलिया मज़ीद कंट्रोवर्शियल होगी।